बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिलिट्री कोर्ट्स के इसमें इख्तलाफी नोट सामने आ गया है और इसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो जजेस ने जो कुछ लिखा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और बड़ी खबरें हैं कि किस तरह से अब मेंबर पार्लियामेंट उनको अब सज़ाएँ देना शुरू कर दिया गया है और ये प्लान पहले से ही पता चल रहा था, लेकिन सज़ा पाने के बावजूद वो लोग क्या कह रहे हैं कि जी इमरान खान के साथ हम खड़े हैं, और जज साहब को पुकार कर उन्होंने क्या कहा है ये भी बड़ा अहम है। पहली चीज़ तो ये जी कि दो जजेस ने ये इख्तलाफी नोट अपना जारी कर दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपने इख्तलाफी राय में कहा कि मिलिट्री जस्टिस सिस्टम के तहत कायम किए गए कोर्ट मार्शल जो कि एग्जेक्टिव पर मुश्तमिल है, आज़ाद और गैर जानिबदार नहीं होते। इसके अलावा कहा गया है जी फौजी अदालतों को चलाने वाले फौजी अफसर फौजी मामलात में महारत रखते हैं, लेकिन इनके पास अदालती तजर्बा नहीं होता और ना ही वो दीवानी मुकदमात से निपटने के लिए तरबियत याफ्ता होते हैं। फौजी अदालतों को आम अदालती निज़ाम के बराबर नहीं समझा जा सकता क्योंकि वो सिर्फ कानून के ग्रेजुएट होते हैं और इनका वाहिद काम फैसले देना होता है, जबकि आम अदालती अफसरान अदालती तजर्बे और आज़ादी के हामिल होते हैं। अक़लियती फैसले में ये बात सामने आई है। सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक ये अपीलें वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से दायर की गई। बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि इन हुकूमतों को फौजदारी अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, यानी जो आम अदालतें हैं, फौजदारी अदालतें जिनमें जिस तरह सेशन कोर्ट होती है, दीगर अदालतें होती हैं जहाँ सारे पाकिस्तानी अपना केस लेकर जाते हैं, उन पर हुकूमतों को एतमाद नहीं है। फिर इन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन मुंतखब हुकूमतों ने गैर संजीदा और सियासी नौइयत के मुकदमात का हल तलाश करने, तफ्तीश के निज़ाम को बेहतर बनाने, सच बोलने वाले गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, अदलिया को काम करने के लिए साजगार माहौल देने और अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने की बजाय फौजदारी अदालतों पर एतमाद ख़त्म करके तमाम बोझ फौजी अदालतों पर, एक है जी फौजदारी अदालतें, एक है फौजी अदालतें। फौजदारी जो हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और फौजी अदालतें मिलिट्री कोर्ट्स हैं। तो उन्होंने कहा जी फौजदारी अदालतों पर एतमाद ख़त्म करके तमाम बोझ फौजी अदालतों पर डाल दिया है, जो कि नाकाबिल फ़हम है, यानी इसकी समझ नहीं आ रही। ये अक़लीती फ़ैसला है। ये कहना कि दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी से मुतालिक मुकदमात का सामना करने के लिए फ़ौजी अदालतें कायम की जाती हैं, दुरुस्त नहीं। ये सच है कि आम फौजदारी अदालतों में सज़ा की शरह कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन अदालतों में इंसाफ फराहम करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। अक़लीती फ़ैसला कि बाकी जो अदालतें हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, तो उनमें सज़ाएँ नहीं होती हैं, कुछ नहीं होता, तो ये फ़ारिग हैं, इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये भी गलत है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं, लिहाजा जिन सिविलियंस के 9 मई मुकदमात में ट्रायल और सज़ाएँ हुई वो कलअदम करार दी जाती हैं। अक़लियती फ़ैसला, लेकिन ये फ़ैसला अक़लियती है, चलेगा वो जो अक्सरियती फ़ैसला है। और उसके बाद तो वो फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों को दुरुस्त करार दिया गया है और फिर ये अपील का हक़ दिया गया। वो पता नहीं किस तरह होगा, क्या बनेगा, वो आगे अब उसमें ज़ाहिर है कि एक लंबा वक्त लग सकता है। इसके अलावा एक और बात ये हुई है कि जी ये फ़ैसला आ गया है कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को सज़ाएँ और सज़ाओं से नाअहल करने का सिलसिला अब बाकायदा शुरू हो गया है। चित्राल से MNA अब्दुल लतीफ़ पहले रुकन हैं। 9 मई इस्लामाबाद केस में सज़ा इनको सुना दी गई है। अब इसके बाद ज़ाहिर है कि इनको नाअहल किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं है, इनके साथ साथ कोई और कारकुन भी हैं जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं और 10 साल तक की सज़ा है। PTI के MNA अब्दुल लतीफ़ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और केस में मजमूई तौर पर 11 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। इसके साथ साथ ये लोग जब गिरफ़्तार हुए हैं तो बज़ाहिर वो परेशान नहीं लग रहे और चेहरों पर मुस्कुराहट है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी लीडरशिप को भी इनके साथ खड़े होना चाहिए था। अब ये जो अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब हैं, इन पर आज से पहले, इस सज़ा से पहले कोई मुकदमा नहीं था, कोई एक भी नहीं, और वो कहते हैं जी 28 साल से मैं सियासत में हूँ, कोई मुकदमा नहीं। फिर उन्होंने इस पर बयान भी जारी किया है कि चूँकि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मुझे 2 अरब रुपए की ऑफ़र हुई थी कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ दूँ, 26वीं आईनी तरमीम में साथ दूँ, 2 अरब रुपए की ऑफ़र हुई और मैंने ठुकराई थी, तो उसके बाद अब ये सज़ा दी गई है। फिर उन्होंने कहा कि जो थाना जलाने की या जिस पर हमला करने की, रमना थाने पर हमला करने की सज़ा दी गई है, हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ कोई थाना है, हमें पता ही नहीं, हम मौजूद ही नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि जिन जज साहब ने सज़ा दी है वो ये भी देखें कि एक अल्लाह की अदालत लगनी है और वहाँ पर बिल्कुल ही इंसाफ होगा, वहाँ ये दुनियावी मामलात नहीं चलेंगे। तो फिर ये भी जज साहब ज़हन में रखें कि वहाँ कोई चीज़ छुप नहीं सकती, वहाँ पर जो बेकसूर होगा अगर उसको सज़ा दी जाएगी तो फिर उसका बदला
जिस शख्स ने उसको नाहक सज़ा दी होगी उसको फिर वहाँ भुगतना होगा। और वो कहते जी हमने कभी आइन और कानून नहीं तोड़ा, ना हम आइंदा इस तरह से करेंगे। इमरान खान ने हमारी तरबियत ये नहीं की 28 साल में कि आपने कोई कानून तोड़ना है या इस तरह का कोई काम करना है। ये उनकी तरफ से जवाब आया है। अच्छा, इसके अलावा जी सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 14 मुल्कों के लिए तमाम वीज़े बंद कर दिए हैं, तमाम वीज़े। इसकी तफसील में भी आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में है पाकिस्तानियों की वो सऊदी अरब है। 20 लाख से लगभग 25 लाख, इससे भी ज़्यादा तादाद बताई जाती है पाकिस्तानियों की सऊदी अरब में है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, 14 ममालिक हैं जिनके लिए ये वीज़े ब्लॉक किए गए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 14 मुल्कों के लिए ब्लॉक वर्क वीज़ा मुअत्तल कर दिया है। इस पाबंदी के बाद नई दरखास्तें कबूल नहीं की जाएंगी, पुरानी दरखास्तों में ताख़ीर या रद्द हो सकता है। और इसके बारे में बताया जा रहा है जी, सऊदी अरब ने एक अहम ऐलान में 14 ममालिक के शहरियों के लिए ब्लॉक वर्क वीज़ा कोटा का इजरा जून 2025 तक के लिए मुअत्तल कर दिया है। मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान, भारत, मिस्र, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया ये ममालिक शामिल हैं। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत के मुताबिक जिन ममालिक के लिए ब्लॉक वर्क वीज़े बंद किए गए हैं उनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, उर्दन, अलजायर, सूडान, इथोपिया, ट्यूनिस, यमन, मराकश हैं जी। ब्लॉक वर्क वीज़ा असल में एक ऐसा कोटा होता है जो सऊदी कंपनियां पहले से मंजूर करवा कर मखसूस ममालिक से वर्कर्स मंगवाती हैं। इस पाबंदी के बाद नई दरखास्तें कबूल नहीं की जाएंगी, पुरानी दरखास्तों में ताख़ीर या उनको रद्द किया जा सकता है। जिन अफराद को वीज़ा मिला लेकिन सऊदी अरब दाखिल नहीं हुए वो दाखिले में दिक्कत का सामना कर सकते हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब ने उम्रा, फैमिली विजिट, बिजनेस और टूरिस्ट वीज़े भी कई ममालिक के लिए आर्जी तौर पर रोक दिए हैं। ये पाबंदियाँ जून 2025 के अख्ताम तक जारी रहेंगी और इम्कान है कि हज सीज़न के बाद नरमी कर दी जाए, क्योंकि अभी हज सीज़न है, इसीलिए कि जी ज़रा वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ना जाएँ और फिर कई लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पर हज भी करें तो इंतज़ामात में मुश्किल होगी। बेसिकली बुनियादी तौर पर ये इसलिए फ़ैसला दिया गया है। अच्छा, अब ये मैं देख रहा था कि एक तरफ ये ख़बर आई कि अब कुछ दिन के लिए तो चीफ़ जस्टिस अब मंसूर अली शाह साहब से पहले मुनीब अख्तर साहब होंगे। पहले मुनीब अख्तर हैं, वो हल्फ ले रहे हैं। फिर चंद दिन के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, क्योंकि वो भी मुल्क से बाहर थे, तो सीनियर 3 जज वो हैं। याया साहब के बाद याया साहब हज पर चले गए हैं, तो इसलिए अब ये जजेस, तो पहले भी ऐसे हुआ था कि जो ही चीफ़ जस्टिस का हलफ उठाते हैं याया अफरीदी के अलावा कोई और, तो बड़ी ख़बरें आ जाती हैं, बड़ी हलचल मच जाती है। तो अभी भी देख रहे हैं कि जनाब अब फ़ैसले कुछ ऐसे आ रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि जी ओहो उधर से चीफ़ बदला है, इधर से अब जो प्लान था जिसमें कहा जाता है 50-60 MNAs हो सकता है तहरीक इंसाफ के नाहल किए जाएं और फिर री इलेक्शन करवा कर उसके ज़रिए कुछ लोग लाए जाएं जिनका ना नून लीग से ताल्लुक़ होगा ना पीपल्स पार्टी से, और वो लोग लाए जाएंगे और फिर जमहूरियत को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, और ज़्यादा मजबूत, जिस तरह 26वीं तरमीम के बाद हुई है। तो ये बातें भी चल रही हैं। खैर, अब देखते हैं इसमें क्या होता है, कितने और लोगों को सज़ा होती है। बहरहाल अब ये चित्राली साहब तो जो बयान जारी कर रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि वो हौसले में हैं। अब देखते हैं क्या होता है, मगर वो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे ज़ाहिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो समझते हैं कि वहाँ पर उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो देखते हैं इन केसेस में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।